दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक। 70th बीपीएससी मेंस अब काफ़ी करीब आ गया है और जो मेंस अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके दिल की धड़कन तेज हो गई होगी जैसे जैसे समय बीत रहा है। और सब्जेक्ट्स का इतना लोड आ जाता है इस टाइम पे कि लगता है हाउ टू प्रोसीड नाउ, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब चूंकि मुश्किल से 20 दिन बाकी है, तो ये टाइम जो है ये आपके कंसोलिडेशन का है। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको अब कंसोलिडेट करना है, उसको अब एक जगह इकट्ठा करना है ताकि आप रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर पाएं। आपने जो भी आंसर राइटिंग अभी तक की थी उस आंसर राइटिंग में आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए थे, आपको क्या क्या फीडबैक्स मिले थे, उन फीडबैक्स को एक बार फिर से नज़र मारने की ज़रूरत है। एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कुछ एक नए इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए एक्सक्लूसिवली है और आपको हेल्प करेगा कंप्लीट एक रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का। उसके बाद आप एक टेस्ट दे दें और उसके बाद फिर से आप एक जो एक कंप्लीट साइकिल होता है FLT1 FLT2 और ऐसे का, वो भी हम इंश्योर करेंगे इसमें कराने का। वो हम थोड़ी सी बात करने के बाद आगे आपको बताएंगे कि वो इनिशिएटिव क्या है। तो फिलहाल आपके पास करीब 20 दिन बचे हैं। तो आपको आइडियली ऐसा करना चाहिए कि आपने जहां भी टेस्ट दिया है उनके जो भी फीडबैक्स हैं, अगर आप उनसे बात करके उनसे फीडबैक ले पा रहे होंगे, वेल एंड गुड। अगर आपको वो डायरेक्टली कम्युनिकेट ना करके थ्रू कॉपीज आपको वो फीडबैक्स दे रहे हैं, तो आप उन फीडबैक्स पे आपको अभी काम करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपोज आप कोई एक मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आप कोई आंसर लिखते हैं, उस मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपने पॉइंट वाइज नहीं लिखा, तो क्या अब आप पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर चुके हैं? क्या उस टेस्ट के बाद आपने उनके बताए हुए जो भी सजेशंस थे, क्या उनको आपने इंप्लीमेंट किया? अगर नहीं किया तो स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन डू दैट बाय एटलीस्ट डूइंग सम प्रैक्टिस। अगर आप फिगर्स को बॉक्सेस में नहीं डालते हैं, अगर आप जो फिगर ड्रॉ करते हैं वो नीट एंड क्लीन नहीं रहता है, उसको ढंग से आप मार्क नहीं करते हैं, उसमें आप डायरेक्शन ठीक से नहीं दिखाते हैं, तो उसको देखने की जरूरत है। 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर से एक बार अपने से डायग्राम बनाएंगे रफ में, और जो उन्होंने सजेशंस बताए हैं उनको उन डायग्राम्स पे अगर आप बताते हैं तो क्या होगा कि आप उनसे प्रो हो जाएंगे। मतलब डायग्राम्स लगेगा कि अच्छा डायग्राम बनाना है तो ये चीज उसमें पक्का करना है, ये चीज करने की अभी जरूरत है आपको। मेंस टेस्ट सीरीज अगर आप लगाए हुए होंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की है अभी तक एक भी, तो बहुत ही गलत किया है। क्योंकि कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी रिवाइज कर लीजिए, अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो सवाल वहां छूटेगा। 38 टू, है ना, 38 मार्कर प्लस 17 मार्कर 8 मार्कर ऐसे करके क्वेश्चन छूटने के पूरे आसार रहेंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो मेरा सजेशन है कि अभी आप चीजों को और ज्यादा एक स्टेप ऊपर लाए, अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए। अब जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन में आप 72 आउट ऑफ 72 ला सकते हैं। करने की क्या जरूरत है? तो एटलीस्ट अब से डेली आपको 2 DI के सवाल करने की जरूरत है। अगर वो सवाल आप करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। स्टेप मार्किंग, स्टेप के आंसर कैसे लिखते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं मैथमेटिक्स को स्टेप्स में, उसकी आदत आपको लगेगी, है ना। क्योंकि धीरे धीरे जो एप्टीट्यूड वाले एग्जाम्स में अपियर होते होते लोगों का एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि, है ना, जैसे कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है उसको एक स्टेप में ही सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा ऐसे। यहाँ 2-3 स्टेप में आपको खींचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एक एक स्टेप में कि क्या हो रहा है। वो चीज़ तभी हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जरूर इंश्योर करिए कि आप डेली 2 DI क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं तो उन सारे जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए। और अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर भरोसा करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उन पे भरोसा करिए। उनको लेके आप ऑलरेडी इस पे काम कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो भी अभी एम्पल टाइम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन की अच्छी किताब है उसको लेके, या फिर अगर आपके पास कंपाइलेशन है क्वेश्चंस का उसको लेके आप क्वेश्चंस को एनालाइज करना स्टार्ट करिए। अगर मेरे पास अभी के टाइम पे ये सवाल आया तो मैं उसमें क्या लिखूंगा, लिखूंगी। उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में,
हम आपके लिए क्या नया इनिशिएटिव लाए हैं। अभी तक हमारा क्या है, मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा था, अभी 2 टेस्ट लास्ट का बचा है। टेस्ट के इवैल्यूएशन में बहुत टाइम लगता है ना, क्योंकि इंट्रो गुड, बॉडी वेरी गुड, कंक्लूजन टू गुड करके लिखना कोई मतलब नहीं है। अगर आपको एग्जैक्टली कहाँ मिस आउट कर रहे हैं, आपको और क्या लिखना चाहिए था, आपने जो लिखा वो कहाँ तक सही है और उसमें क्या ऐड हो सकता था, ये सब जब तक आपको इवैल्यूएशन में नहीं बताया जा रहा है, दैट मीन्स दैट इवैल्यूएशन इज वेरी पुअर। वो इवैल्यूएशन नहीं है, वो एक है ना, बस एक इवैल्यूएशन के नाम पे चल रहा है बस। वैसी चीज नहीं होनी चाहिए। आपको बिलीव करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि आपने इवैल्यूएशन किया तो कैसे किया। तो इवैल्यूएशन में टाइम लग जाता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये हो रहा है कि जो मोस्टली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं कि उनको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस। बट अब के टाइम पे आप अगर हमसे कहेंगे कि आप इवेलुएट कर दीजिए, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। तो उनको ध्यान में रखते हुए कि जो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस हैं, हम इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं उतनी कॉपीज को, क्योंकि जो इवेलुएशन का क्राइटेरिया, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, उसको मीटअप करने के लिए, जैसे एक सिंगल कॉपी ऐसे को इवेलुएट करने में 2 to 2.5 आवर्स लगता है। एक सिंगल ऐसे कॉपी जिसमें 3 ऐसे रहते हैं उसको इवेलुएट करने में ना, कम से कम इवेलुएटर को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है एक एक ऐसे को, तब जाके वो प्रॉपरली समझ पाते हैं कि क्या बताना चाह रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और ऐसे ऐसे अगर 3 से 4 या 4 से 5 कॉपी भी कोई चेक कर ले दिन भर में, तो फिर दूसरा काम नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता है फिर, है ना। बहुत इंटेंस काम है इवेलुएशन। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, अभी एक इनिशिएटिव लाया है, एंड दैट इज अनुभूति। इसमें हम लोग क्या, ऑलरेडी इसके बारे में हमने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था कि हम इसमें क्या करेंगे। तो डिटेल के लिए हमने इस पे वीडियो वही बना दिया है कि हम इसमें क्या करेंगे। हम आपको सेक्शन वाइज आपका एक कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। GS1 GS2, GS1 सेक्शन 1, GS1 सेक्शन 2, GS1 सेक्शन 3, सिमिलरली 3 सेक्शंस ऑफ GS2 रिवीजन कराएंगे। इन सेंस कि हम आपको हमने आपको टारगेट दे दिया, जैसे कल का 1 अप्रैल को GS1 सेक्शन 1 का टारगेट है यहाँ पे। दैट मीन्स कल हम 12 बजे अपने वेबसाइट पे GS1 सेक्शन 1 के जितने क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल BPSC एग्जाम में, उतने हम पोस्ट करेंगे। हम उस क्वेश्चंस को पोस्ट करेंगे। आपका काम रहेगा कि आज आप कल 12 बजे तक GS1 सेक्शन 1 को पूरा रिवाइज कर लें, उसमें एक भी टॉपिक आप ना छोड़ें। आपने जो प्रीवियसली टेस्ट दिया है GS1 सेक्शन 1 सेक्शनल का, उनके पेपर्स को रिवाइज करें। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करें। उसके बाद आप जो क्वेश्चन आएगा उसको आप खुद से लिखने की कोशिश करें। ठीक है, आप खुद से लिखने की कोशिश करें। जब आप आंसर लिख चुके रहेंगे तो हम आपको यहाँ पे इवेल्युएशन नहीं करा पाएंगे, है ना। हमारी लिमिटेशन है, मैंने बताया, और रिसोर्सेज लिमिटेशन है उसमें। लेकिन हम आपको कुछ सेल्फ इवेल्युएशन पॉइंटर्स देंगे। वो पॉइंटर्स जो इवेल्युएटर्स को गाइड किए जाते हैं कि आपको ये सब चेक करना है कैंडिडेट की कॉपीज में, वो उस तरह के इवेल्युएशन पॉइंट्स हम आपके लिए बना के देंगे हर एक क्वेश्चन के लिए जो यहां पोस्ट होगा, है ना। कहां पोस्ट होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, आप आंसर लिखेंगे और सेल्फ इवेल्युएशन पॉइंट जो है अगले दिन यानी नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे 1 अप्रैल को GS1 सेक्शन 1 है, तो आपके पास एक दिन रहेगा लिखने के लिए, और अगले दिन 12 बजे, 2 अप्रैल को 12 बजे इसका सेल्फ इवेल्युएशन पॉइंटर अवेलेबल हो जाएगा। वेबसाइट पे ही उसका लिंक वेबसाइट पे ही मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यूस पोस्ट किया जाएगा। आप वहां से कनेक्टेड रह सकते हैं, और आगे कैसे रहना है कनेक्टेड मैं बता दूंगा इसमें। सिमिलरली विल डू दैट फॉर GS1 सेक्शन 2, GS1 सेक्शन 3 डेटा इंटरप्रिटेशन। हम लोग वहां भी सवाल देंगे, वहां भी आपको सॉल्व आंसर दे देंगे, सही आंसर क्या है, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ आप कितने तक सही हैं। उसी तरह से कंप्लीट GS का सेक्शन हम 11 अप्रैल तक फिनिश करेंगे। उसके बाद 13 अप्रैल को हम ऐसे पोस्ट करेंगे। फिर एक साइकिल 15, 16 और 17 ये फाइनल साइकिल होगा टेस्ट का। जैसे जैसे आप फाइनल मेंस में देंगे उस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। आप इसका फायदा उठा सकते हैं, आप अपने से आंसर लिखें, जो सेल्फ इवेल्युएशन पॉइंटर्स हैं उससे अपना चेक कर लें। तो अब क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, सेल्फ इवेल्युएशन पॉइंटर्स कैसे रहेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे पटना कलम पे सपोज मैंने क्वेश्चन दिया कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन पटना कलम।
इसके साथ हम आपको क्या करेंगे कि पॉइंटर्स देंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपको, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी जो एग्जामिनर डिमांड करता है। जैसे व्हाट इज द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है कि ओरिजिन, इवोल्यूशन और फीचर्स बताओ पटना कलम का। ऑफ कोर्स ये 8 मार्कर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको कितना ज्यादा कंसाइज करके आप लिख सकते हैं। 8 मार्कर में आपको हमेशा ध्यान देना है कि मोर डायमेंशन लेस कंटेंट और रिप्रेजेंटेशन, दिस 3 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्कर्स, ठीक है। कि आप डायमेंशन बढ़ाओ, हर एक डायमेंशन में कंटेंट को कंसाइज करो और उसके रिप्रेजेंटेशन को बेटर करो, चाहे हब एंड स्पोक से करो या फिर अलग किसी दूसरे फ्लो चार्ट से करो, बट यू शुड, क्योंकि आपको 8 मार्कर को अटेम्प्ट करने के लिए आइडियली, है ना, अगर आपको सारे क्वेश्चन सही ढंग से अटेम्प्ट करने हैं तो यू मस्ट नॉट टेक मोर देन 3.5 to 4 मिनट्स। आइडियली 3.5 से 3.75 मिनट्स जो है, मतलब 3.5 से 3.25 मिनट एक 8 मार्कर को लिखने में आपको लगना चाहिए। आप ये टाइमिंग भी इंश्योर हो जाएगा इससे, अगर आप डेली बेसिस पे लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस सेक्शन की। आपको जो इवैल्यूएशन पॉइंट दिए जा रहे हैं आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि इसमें और हम क्या लिख सकते थे जो हमने नहीं लिखा, और उस बेसिस पे अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। मार्क्स नहीं भी दें तो एटलीस्ट आपका एक रिवीजन और आपके लिखने की प्रैक्टिस हो गई। फिर हम इसमें बताएंगे कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपको क्या लिखना चाहिए था, राइट। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए था कि इंट्रोडक्शन ऐसा होना है, कंक्लूजन ऐसा होना है। उसके बाद कौन कौन से मेजर डायमेंशंस आपको लिखने हैं इनकी बॉडी में, तो ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, स्टाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर आर्ट एंड पैटर्न्स, सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन, डिक्लाइन एंड लेगेसी। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स आप 8 नंबर में लिखें, पॉसिबल ही नहीं है ना। इसको आप एज अ 38 मार्कर भी यूज कर सकते हैं टेम्पलेट को, कि ये चीज हम 38 नंबर वाले में इतने सारे अगर डायमेंशंस लिखेंगे तो आंसर कंप्लीट माना जाएगा। बट अगर आप 8 मार्कर का लिख रहे हैं तो उसमें इसमें से कुछ निकाल के, जैसे आप मेजर आर्ट एंड पैटर्न्स के बारे में लिखेंगे 38 मार्कर में, इसको आधा पेज में आप एक्सटेंड करेंगे। लेकिन अगर 8 मार्कर का है तो मेजर आर्टिस्ट एंड पैटर्न्स लिख के आप ऐसे करके ही नाम लिख देंगे कि सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, जयराम दास, ठीक है। तो ये जो लिखने का तरीका है वो डेवलप होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पटना कलम हो, मौर्यन आर्ट हो, 8 नंबर में आएगा या 38 नंबर में आएगा। फिर उसके बाद हम कुछ कीवर्ड्स बताएंगे आपको कि इस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए थे इंपॉर्टेंट, जो एकदम होने चाहिए थे उसमें, तभी जाके एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि उनके पास भी एक मॉडल आंसर होता है जिससे वो आपकी कॉपी को मैच करते हैं, और अगर उनको उस मॉडल आंसर और आपकी कॉपी में ज्यादा सिमिलरिटीज मिलती हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स अवार्ड करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो ये हम समझ सकते हैं कि वो उनके मॉडल आंसर में भी होगा, क्योंकि दीज आर द बेसिक थिंग्स, दीज आर द नेसेसरी थिंग्स दैट हैव टू बी इन दैट आंसर। मुगल मिनिएचर पेंटिंग, अर्बन फोक आर्ट, वाटर कलर ऑन माइका, रियलिज्म इन इंडियन पेंटिंग, सोशल डॉक्यूमेंटेशन, ये सब हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि और इसको लिखने के टाइम पे अगर इस तरह का क्वेश्चन 38 मार्कर में आ गया तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। यहां लिखा हुआ है ना, इसमें कैसे क्या रहना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वो एग्जाम्पल के लिए मैंने पटना कलम का यहाँ पे लिया कि आप समझ जाएं कि हम जो अनुभूति में करेंगे, क्वेश्चंस आपको देंगे, उनका क्वेश्चंस और उनके आंसर जो किस तरह से रहेंगे, आपको कैसे इवैल्यूएट करना है। तो अभी जो टाइम आपका कंसोलिडेशन का है, जब आप फैक्ट शीट बना रहे होंगे, जब आप पुराने आंसर्स को पढ़ के उसको रिवाइज कर रहे होंगे, जो आपके पढ़े हुए चीज़ें हैं उनको फिर से कंसोलिडेट कर रहे होंगे, तब आपके लिए एसेंशियल हो जाएगा कि साथ में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे रूटीन मैनर में हो रही है। तो एक टाइमली बेस्ड आपका 25 तारीख को पहला पेपर है, तो 17 को आपका, है ना, कंप्लीट एक साइकिल रिवीजन भी हो गया 1 वीक में, 1 वीक और सो में, और एक फिर फाइनल टेस्ट 3 दिन का आपने देख लिया, तो उससे एक सेल्फ इवेल्युएशन भी हो गया कि आई एम रेडी फॉर द फाइनल मेंस टेस्ट। ठीक है, अब कुछ सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इसको एक्सेस हमारे वेबसाइट पे से एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, मैं आगे के स्लाइड्स में भी बताऊंगा कि कहाँ पे वो आपको अवेलेबल होगा। हमारे मेन वेबसाइट पे bpscconceptwala.com पे जैसे ही जाएंगे आपको सामने फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं।
कोई बीच में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कहीं भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस नहीं है, इसमें कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। आप सीधा लिंक पे क्लिक करेंगे, डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिखेगा और सेल्फ इवेल्युएशन पॉइंटर दिख जाएंगे। 12 o'clock आफ्टरनून में जिस दिन का शेड्यूल है उस दिन क्वेश्चन आएगा, उसके अगले दिन सेल्फ इवेल्युएशन पॉइंटर्स आएंगे टू अवॉइड डुप्लीकेशंस। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या हम अपलोड करना है हमको। देखो वहां पे नीचे एक अपलोड का ऑप्शन रहेगा, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स विल इवेलुएट दैट, क्योंकि वो एक बर्डन बनाएगा उनके ऊपर। अभी प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, अभी रिवीजन का टाइम है, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो मेरा यही सजेशन है कि अभी अपलोड पे फोकस ना करके अभी इंटरनलाइजेशन करो चीज़ों को। जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, जो नहीं पढ़ा है, जो छूटा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करो, जो थोड़ा बहुत छूट गया, जो गैप बना है उस गैप को फिल करने की कोशिश करो। ठीक है, अब एक्सेस कहाँ से करें? ये QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करोगे, ये सीधा उस पेज पे ले जाएगा, ये सीधा उस पेज पे ले जाएगा जहां पे क्वेश्चंस पोस्ट होंगे। अगर नहीं तो गूगल क्रोम ओपन करो, वहां पे www.bpscconceptwala.com ओपन करो। यहां पे जैसे ही ओपन करोगे तो यहां पे दिखेगा क्लिक हियर टू पार्टिसिपेट इन अनुभूति फ्री मेंस आंसर राइटिंग फॉर 70th BPSC मेंस। जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास एक पेज खुलेगा जहां पे सारी चीजें दी हुई हैं। मैं यहां दिखा देता हूं। ये वेबसाइट जैसे ही मैंने डाला, वेबसाइट खुला, नीचे जाओगे, क्लिक हियर टू पार्टिसिपेट इन अनुभूति, इस पे क्लिक करना है तो ये वाला पेज खुल जाएगा, है ना। बस इसी पेज पे डेली क्वेश्चन लाइव हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं करना है। क्लिक हियर टू व्यू एंड डाउनलोड क्वेश्चन पेपर एंड आंसर बुकलेट। कल 12 बजे जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये अलग पेज में खुल जाएगा, वहां पे क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे और क्वेश्चन का अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके अगले दिन यानी 2 तारीख को यहाँ पे सेल्फ इवेल्युएशन बुकलेट मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे वो एक पेज को ओपन होगा, उस पेज पे तुम्हारा सारा डिटेल्ड रहेगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा, डाउनलोड के लिए ऑप्शन दिया रहेगा, एवरीथिंग विल बी देयर, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली डेली बेसिस पे इसी पेज पे, कहीं और नहीं जाना है, इसी पेज पे 3 तारीख वाला, 5 वाला, 7 वाला, 9 वाला, 11 वाला, ऐसे भी GS1 GS2 ऐसे सब कुछ यहाँ रहेगा, है ना। अभी क्या होता है, जो पूछ रहे थे कि क्या हम अपलोड कर सकते हैं, तो अभी क्या होता है कि जैसे हम कुछ क्वेश्चन यहां डाले, इस तरह का अगर क्वेश्चन डाला आता है तो नीचे हमारे पास एक अपलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्टार्ट द डिस्कशन कमेंट का। तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं, बट वी विल नॉट इवेलुएट, विल नॉट बी इन द कंडीशन टू इवेलुएट। आपके फ्रेंड्स अगर कोई इवेलुएट कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। आप एक पीयर बेस्ड, अगर आप 3-4 साथ में पढ़ते हैं या 10 लोग पढ़ते हैं तो आपस में एक बात करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, एक दूसरे की कॉपी भी शेयर हो जाएगी, आप देख भी सकते हैं कैसा लिख रहे हैं। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि इसके लिए अभी उतना समय नहीं है आपको, तो इस पे फोकस ना करके आप खुद से लिखें, सेल्फ इवेलुएट करें और वो साइकिल रिपीट करें जब तक ये खत्म होता है। इसके साथ साथ आप एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा एक स्वाध्याय करके, जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे फ्री इनिशिएटिव्स में स्वाध्याय है, जब स्वाध्याय जाएंगे तो हमने सब्जेक्ट वाइज यहां बना के रखा है। जैसे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में जानने की जरूरत है, रिसेंट में क्या हुआ है, तो जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्लिक करेंगे तो कुछ कुछ आर्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं, है ना। जैसे इंडिया जियोपॉलिटिकल विजन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, आपके पास ऑलरेडी स्टैटिक नोट्स होगा, उसको यहां से आप फिलअप कर सकते हैं। ये हम कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं, डेली जो भी आर्टिकल्स आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, उससे हम इसको अपडेट करते रहते हैं, है ना। हम लोग न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी डाल रहे थे, बट कुछ कॉपीराइट इश्यूज के कारण उसको हमने बंद किया है। लेकिन उन आर्टिकल्स के जो सिंप्लीफाइड GS आंसर राइटिंग वर्जन्स हैं वो हम यहीं पे स्वाध्याय सेक्शन में अपलोड करते रहेंगे। आपसे ही रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, है ना, उसको वॉच करिएगा और अनुभूति में आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और आपका एक कंप्लीट रिवीजन, फुल रिवीजन, है ना, आराम से हो जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस। मिलते हैं बीच में 1-2 वीडियो में। बाय बाय।